हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनील कुमार और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेंस यानी कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो सब डिवीजन पार्ट है कंटिन्यूस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूस के अंदर आप देखना, हमने पहले आपको बताया था कि भी आपका जो टेंस है वो एक्शन और टाइम की फॉर्मेशन से बनता है, यानी एक्शन और टाइम दोनों के कॉम्बिनेशन से टेंस बनता है। तो एक्शन है वो आपका स्टार्टिंग, यानी एक्शन की जो कंडीशन है वो स्टार्टिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है या फिर एंडिंग होती है। उसी तरह से आपके जो टाइम है वो या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में और या फिर फ्यूचर के अंदर होगा। तो यहाँ कंटिन्यूस के अंदर आपकी तीन समय दिए गए हैं, तीन टाइम दिए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब तीनों के अंदर क्या चीज आपको डिफरेंट करनी है वो हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है दोस्तों कि कंटिन्यूस के अंदर जो सबसे मेन चीज है जो कॉमन है तीनों के अंदर वो है प्रोसेसिंग। उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसे ही यानी कंटिन्यूस के अंदर चाहे आपका प्रेजेंट टाइम है या पास्ट है फ्यूचर है, सभी वाक्यों के अंदर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी जो फॉर्मेशन है, और उसी कॉमन की वजह से आपने कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। यानी फोर्थ फॉर्म से आपका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी को ऐड कर देना है, चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो, पास्ट का या फिर फ्यूचर का। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ वाक्य, कुछ फॉर्मेशन बना के दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसी वाक्य को पास्ट में, ये मैंने प्रेजेंट में लिखा है, अब पास्ट में किस तरह से बनेगा ये, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। और इसी तरह से दोस्तों अगर मैं फ्यूचर में इसको लिखूं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा हो। अब यहां से आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि सभी वाक्य के अंदर जो एक्शन है वो कंटिन्यू फॉर्म में है। अब आपको यही चीज सबसे खास ध्यान रखनी है, क्योंकि एक्शन और टाइम दोनों मैंने स्टार्टिंग में अलग कर दिए। एक्शन पढ़ रहा है, यानी तीनों एक्शन के अंदर आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन समय अलग अलग है। जो पहला समय है वो आपका प्रेजेंट के अंदर है, दूसरा समय है वो आपका पास्ट के अंदर है, और तीसरा समय है वो आपका फ्यूचर के अंदर है। तो एक्शन सेम है लेकिन आपका टाइम है वो अलग अलग है। तो यहां पे आप एक बात और आपके सामने आती है, अगर आपका टाइम वाक्य के अंदर अगर सिर्फ टाइम बदलता है, एक्शन सेम रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअस के अंदर जितने भी वाक्य बनेंगे सब के अंदर प्रोसेसिंग होगी, और उस प्रोसेसिंग के लिए वाक्य में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के अंदर आप आईएनजी को ऐड कर दोगे। लेकिन यहां पे सभी वाक्यों में प्रोसेसिंग है, लेकिन जो समय है, जो टाइम है वो अलग अलग है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये वाक्य आपका प्रेजेंट समय के अंदर काम चल रहा है। उसी तरह से मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, ये आपका पास्ट के अंदर काम चल रहा था। मोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा, आने वाले समय के अंदर काम चल रहा होगा। समय भले ही अलग है लेकिन एक्शन एक ही चल रहा है। तो तीनों वाक्य कंटिन्यूस फॉर्म में बनेंगे, लेकिन तीनों वाक्यों में सिमिलरिटी क्या है, तीनों में प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग की वजह से वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। लेकिन तीनों का समय अलग है, तो समय की वजह से हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे नियम क्या बनता है,
अगर आपका समय डिफरेंट है, अगर आपका समय डिफरेंट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट यूज होगी। प्रेजेंट में प्रेजेंट वाली, पास्ट में पास्ट की और फ्यूचर में फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। लेकिन जब आपकी प्रोसेसिंग, वाक्य के अंदर प्रोसेसिंग सेम होती है, सभी वाक्य में प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पे सभी वाक्य के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आपने यूज करना। चलिए दोस्तों और एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे आपने किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो देखिए। इंग्लिश के अंदर किस तरह की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले इंग्लिश में जब भी आप कोई वाक्य की फॉर्मेशन तैयार करते हो, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपकी वर्ब आती है और वर्ब के बाद आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे हम वर्ब को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब HV से हेल्पिंग वर्ब और एक आपकी मेन वर्ब यानी MV से मेन वर्ब। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी मेन वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में आपने सबसे पहले यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका वाक्य क्या क्या होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, वो आपकी अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर टाइम प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट वाली, पास्ट का है तो पास्ट वाली और फ्यूचर का है तो फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज हो जाएगी। मेन वर्ब, पूरे कंटिन्यूअस के अंदर एक ही मेन वर्ब यूज होती हैं और वो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और मैंने बार बार बताया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्ले है, अगर मैं इसमें ing ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा प्लेइंग, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर आएगा फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हम एक वाक्य लेके देखते हैं, पूरे कंटिन्यूअस के अंदर आपका यही फॉर्मेशन चलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका मेन वर्ब यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो आपने ध्यान रखनी है, अगर आपका टाइम बदलता है, समय चेंज होता है, अगर वाक्य के अंदर समय चेंज है तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर वाक्य के अंदर टाइम चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और आपका एक्शन एक जैसा रहता है तो मेन वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, इज, एम और आर। उसी तरह से पास्ट के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, वाज और वर। अब फ्यूचर के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, यहाँ पे आपका विल और सेल, और इन दोनों के साथ आपने क्या ऐड कर देना है, बी। तो यहाँ से देखिए आप, प्रेजेंट के अंदर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इज एम आर में से इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और एम है वो हमेशा आई के साथ आएगा। अगर पास्ट में आपने ध्यान रखना है तो वाज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा और वर वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट है तो वर का यूज होगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं है, फ्यूचर के अंदर ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आई और वी, अगर इन दोनों में से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आपने यूज करना है सेल। अगर इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, यानी बाकी सभी सब्जेक्ट किसी का नाम ही क्यों ना हो, सब के साथ आपका क्या आएगा, विल बी। तो यहाँ पे किस तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो सबसे पहले तीनों में जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, मोहन। तो यहाँ से आप मोहन लिख लोगे तीनों के अंदर।
उसके बाद आपने ध्यान देना हेल्पिंग वर्ब। मैंने पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम कौन सा है उसके अनुसार आपके आती है। यहाँ पे टाइम है यानी प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको इज एम आर में सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखना मोहन जो कि काम करने वाला एक है, तो एक के लिए आएगा इज। अब पास्ट में जाते हैं, समय आपका पास्ट है, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से सिलेक्ट करनी है। और मोहन एक है तो एक के लिए आपने वाज सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज। अब फ्यूचर, मोहन पुस्तक पढ़ रहा हो, फ्यूचर के अंदर आपने विल और शैल के साथ बी, यानी आई और बी के साथ शैल बी और बाकी सभी के साथ, जबकि मोहन है नाम है तो बाकी सभी में आएगा और इसके साथ आएगा आपका विल बी। अब यहां से आपने सब्जेक्ट को डिनोट कर लिया है, हेल्पिंग वर्ब को भी यहाँ पे लिख लिया है। अब मेन वर्ब है वो सभी में एक ही आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका रीडिंग आएगा और यहाँ पर भी आपका रीडिंग आएगा, क्योंकि रीड मीन्स पढ़ना होता है और फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका रीडिंग आएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट देखते हो कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो रीडिंग ए बुक, यहाँ पर भी ए बुक और यहाँ पर भी आपका ए बुक और यहाँ पर भी ए बुक। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए, मोहन तीनों में सब्जेक्ट एक है, एक्शन भी तीनों में एक है, इसलिए ये सारी चीजें सेम रहेगी। एक्शन एक है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म तीनों में आएगी, लेकिन तीनों का समय अलग अलग है। ये मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये एक्शन प्रेजेंट में हुआ है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, ये वाक्य पास्ट का है, यानी पास्ट में एक्शन हुआ है, और ये फ्यूचर में हुआ है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर टाइम चेंज होता है तो सिर्फ प्यारे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, मेन वर्ब वही रहेगी आपकी। बिल्कुल भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। किसी बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। प्रोसेसिंग चल रही है वाक्य के अंदर, और पूरे कंटिन्यूस के अंदर ऐसा दुनिया में कोई वाक्य नहीं है जिसके अंदर प्रोसेसिंग ना हो। कंटिन्यूस के अंदर सभी वाक्य में वही आते हैं जिसमें प्रोसेसिंग होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपके काम आ सकती हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे और जितने भी प्यारे भाई बंधु हैं जो किताबों में से रट के थक चुके हैं, उन सभी के पास ये हमारी वीडियो पहुंचे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली सिखा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।